कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द स्टेट नोडल ऑफिसर। यह जो फर्स्ट राउंड के एडमिशन के बाद यह नोटिस आपके वेबसाइट जो है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड यानी सीईटी बीएड करके, तो वो वेबसाइट जो अधिसूचना आपका नोटिस जो जारी किया गया है, और इसके साथ साथ फर्स्ट राउंड में 23 तारीख को यानी 23 सितंबर को जिन भी बच्चों का एडमिशन था लेकिन उस दिन काउंसलिंग नहीं हो पाया, तो अब उन्हें क्या होगा, और नेक्स्ट राउंड में जिन भी बच्चों का काउंसलिंग नहीं हो पाया है यानी काउंसलिंग के तहत जो बुलाया गया था कि एडमिशन होगा तो उसमें नहीं हुआ है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो को थोड़ा भी स्किप करते हैं तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आएगी, ठीक ना। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे गौर से देखिएगा और सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्पोर्ट राउंड में एडमिशन कैसे लेना है, ठीक ना। क्योंकि अब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है, यह काउंसलिंग प्रक्रिया आगे जो डेट में है यह नहीं होगी। और क्या नोटिस है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। कहता है सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड यानी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड में नामांकन लेने के लिए इच्छुक काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों एवं संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि प्रथम काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों पर जो हमारा स्पोर्ट राउंड के अंतर्गत संबंधित महाविद्यालय पर ही नामांकन जो होगा यह 10 यानी 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2022 तक आपका होगा। तो आप इसे क्या समझे, पहली बात तो ये समझे कि आपका फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी वो हो चुकी है, और उसके बाद जो है बचे हुए सीटों पर पिछली बार ऐसा हुआ था कि सेकंड राउंड काउंसलिंग भी हुआ था, लेकिन क्या है इस बार क्या है, यह स्पोर्ट राउंड को दिया गया है। तो स्पोर्ट राउंड कब होगा, 10 यानी 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक, ठीक ना। तो गौर कीजिएगा इस डेट को, 14 तक आपका क्या होगा, यह एडमिशन होगा। किसमें कितने सीट बचे हैं ये भी चर्चा करेंगे, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ये आप जब आप एडमिशन लेंगे ना तो इस नोटिस को आप जरूर अपने पास सेव रखिएगा, क्योंकि यह भी ज्ञापांक जो होता है ना यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। आप देख सकते हैं स्टेट नोडल ऑफिसर सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड जो कि 1/10 यानी 1 अक्टूबर का नोटिस है। इसमें किसको किसको फॉरवर्डेड किया गया है, फॉरवर्डेड का मतलब होता है यह लेटर किन्हें किन्हें आगे जो है यह भेजा गया है। तो ये 4 जो हैं उन्हें भेजा गया है। जो कॉलेज है बिहार में, जो 4 कॉलेज हैं आपको पता होगा, सभी कॉलेज जो है ये क्या है, आपके क्या है, प्राइवेट कॉलेज हैं, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम तो लेती है बट प्राइवेट है। और ये चारों कॉलेज जो हैं ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का है, उसी से एफिलिएटेड है। लेकिन क्या है, ये आप जो देखते होंगे स्टेट नोडल ऑफिसर, तो इस बार क्या किया गया था, एग्जाम कंडक्ट करने का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कंडक्ट कराया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के क्या है यह एफिलिएटेड है, यह भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो BR राव से जाना जाता है, ठीक ना, यह आपका क्या है, यह मुजफ्फरपुर के यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो ठीक है, यह 4 जो है इन्हें फॉरवर्डेड किया गया है। अब एक नज़र देख लेते हैं सीट को लेकर कि किस कॉलेज में कितने सीट बचे हैं। तो यह डाटा आपके पास रहा, ठीक ना। यह जो डाटा है तो लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज, इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट जो वाइज, इसके बाद वैकेंसी जो हमारा यह एक देख सकते हैं 1 अक्टूबर को जारी किया गया है। देखिए 4 कॉलेज हैं, 1 2 3 और ये 4 कितने हो गए, एक आपका ये हुआ, 2 3 और 4। देखिए सीट कैसे आपको जाना है एडमिशन के लिए, इस फंडा को समझिए। जैसे अगर आपका लैंग्वेज पेपर रखना है, क्या रखना है, हिंदी रखना है, इंग्लिश रखना है, संस्कृत रखना है, ठीक ना। आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ, ठीक ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी हिंदी का प्रत्येक कॉलेज में 10 सीट है, यानी आपका ये बैद्यनाथ शुक्ला में भी 10 है, वसुंधरा में भी 10 है, माता सीता सुंदरम में भी है, और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में भी है। यानी हिंदी के टोटल अगर सीट कहे तो 10 से 4 करेंगे तो क्या होगा, यानी आपका कितना होगा, बिहार में टोटल सीट की जहाँ तक बात करता हूँ तो ये आपका हिंदी के कितने हो जाएंगे, यानी हिंदी के 40 सीट हो जाएंगे। उसी प्रकार इंग्लिश के भी 40 सीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार फिर संस्कृत के है 8, जो प्रत्येक कॉलेज को मिला गया है 8। तो इसमें जो सीट बचा हुआ है ये जो देख पा रहे होंगे, ठीक ना, उसमें ये जो सीट बचा हुआ है ये आपका सीट बचा हुआ है। यानी हिंदी के बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज में आपका 7 सीट बचा हुआ है, वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में 3 सीट बचा हुआ है, उसके बाद माता सीता सुंदरम जो हमारा सुंदर कॉलेज है उसमें 2, शहीद प्रमोद बीएड में 4, यानी इस प्रकार हिंदी के हो गए। इंग्लिश के ये 3, यानी फिर 4
और फिर 3, यानी आपका जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत हुआ ये आपका क्या हुआ, ये लैंग्वेज पेपर का हुआ। तो लैंग्वेज पेपर आप समझ गए, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत जो 3 लैंग्वेज पेपर है, उर्दू से नहीं होता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत। तो हिंदी इंग्लिश 10-10 और संस्कृत 8-8, यानी 4 कॉलेज मिला के कहे तो संस्कृत का कितना सीट है, 8 चौक 32 सीट है इसमें। इसके बाद आप समझ गए। अब आते हैं सोशल साइंस पे, यानी बीए प्लस बीएड आपका सोशल साइंस में, जिसमें 4 सब्जेक्ट को दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, यानी 4, जिसमें 8-8 सीट जो अलाउड किया गया है, यानी प्रत्येक कॉलेज में 8-8 सीट, जिसमें आपके बैद्यनाथ शुक्ला टीचर हमारा कॉलेज है, यह इसमें 5, इसके साथ वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग में 3 सीट खाली है। माता सीता सुंदर कॉलेज जो है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उसमें हिस्ट्री का 1 सीट खाली है। शहीद बीएड प्रमोद कॉलेज में 2 सीट खाली है। ज्योग्राफी की जहाँ तक बात करता हूँ तो उसमें 4 सीट खाली है बैद्यनाथ शुक्ला में। वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग 2 सीट, उसके बाद 3, उसके बाद 2, इस प्रकार यह जो सीट लिखा हुआ है ये बचा हुआ। तो इतना तो आप समझ गए कि यह सीट जो है यह बचा हुआ सीट है। उसके बाद आप आते हैं साइंस को लेकर, जिसमें 5 है, 5 रख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद जूलॉजी, बॉटनी और मैथमेटिक्स, ठीक ना। इसमें भी प्रत्येक कॉलेज के 8 सीट को दिया गया है, यानी फिजिक्स के आपके कॉलेज में 8 स्टूडेंट को ही होगा, ठीक ना। तो जिसमें बैद्यनाथ शुक्ला में 4 सीट खाली है, यानी 4 भरे हैं, 4। वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में भी 4 सीट खाली हैं, यानी 4 क्या है, मतलब एडमिशन हो गया है। उसके बाद माता सीता सुंदर कॉलेज में 1 सीट खाली है। शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में 1 सीट खाली है, यह फिजिक्स हुआ। उसके बाद केमिस्ट्री है, जैसा कि देख पा रहे होंगे। उसके बाद जूलॉजी है, बॉटनी है। इस प्रकार यह डाटा आपका रहा, ठीक ना। जैसे आप जूलॉजी की बात करता हूं तो जूलॉजी में आपका, जैसा कि देख पा रहे होंगे, जूलॉजी में तीसरे नंबर पर 1 2 3, तीसरे नंबर पर बैद्यनाथ शुक्ला में 4 कॉलेज, वसुंधरा में 4 कॉलेज, उस हमारा यह सीट खाली है। उसके बाद माता सीता सुंदर कॉलेज में 3, उसके बाद 4। यह जो सीट जो है बचा हुआ, जितना देख पा रहे हैं, यह बचा हुआ सीट है। यह कितना है, यह बचा हुआ आपका सीट जो है यह आपका शो करता है, ठीक ना। तो ये जो सीट है बचे हुए। अब ये एक बात यह है कि एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा और एडमिशन करने का फंडा कैसे होता है, स्पोर्ट राउंड में कैसे होता है। देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, जितने भी डॉक्यूमेंट्स जितने मांगे गए थे, ठीक ना, तो वो आपको ओके रखना है। उसके बाद 10 तारीख से पहले, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 10 तारीख से पहले, ठीक ना, यानी 10 अक्टूबर से पहले जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उस कॉलेज में पहले चल जाइएगा, ठीक ना। इस बात को गौर कीजिएगा, क्योंकि जिस कॉलेज में आप 4 साल रहते हैं तो उसको क्या करना है, 4 साल रहने के लिए क्यों ना ऐसी गलती से बचना है, आप चारों कॉलेज में विजिट करेंगे। जो कॉलेज आपको नज़दीक लगता है और जिस कॉलेज में आपका मन है, तो उस कॉलेज को आप जाके देख सकते हैं, कैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है, बच्चों से बात कर सकते हैं, कैसी पढ़ाई होती है, ठीक ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप नज़दीक में जाके कॉलेज से पता कर सकते हैं 10 से पहले। यह प्रक्रिया 10 से पहले आप कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक ना। आपके भाई के नाते, आपके दोस्त जो समझिए उसके नाते मैं बता रहा हूँ। तो 10 से पहले आप कॉलेज से पता कर लीजिए, बच्चों से बात कीजिए। उसके बाद 10 तारीख को जिन भी बच्चों का एडमिशन लेना है तो वह 10 तारीख को जाकर स्पोर्ट राउंड के तहत, ये नहीं 14 तारीख का वेट नहीं करना है, क्योंकि 10 तारीख को मान लीजिए हिंदी का मान लीजिए 5 सीट खाली है, 3 सीट मान लीजिए हो गया, तो उस दिन भी हो सकता है कि 5 सीट आपका भी भर सकता है, ठीक ना। उस दिन हो जाए कि 5 स्टूडेंट आ जाए, हिंदी का सीट फुल कर दे। तो 10 तारीख को ही अगर एडमिशन लेने का अगर प्लान बने हुए हैं तो पहले कॉलेज को, अभी आपके हो गए 1 तारीख, ठीक ना। तो जैसा कि आपको फिर उसकी इतना दिन आपके पास 9 दिन समय बचा हुआ है, 9 दिन, तो आप इस अवस्था में क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज जाके क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और जो जो डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग से रिलेटेड मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक ना, जिससे आप देख पाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी आपको, जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगे गए थे जब रजिस्ट्रेशन कराए होंगे ना, तो रजिस्ट्रेशन के नीचे लिखा होगा। इसके साथ साथ डीडी भी होता है, 3000 का डीडी भी होता है। लेकिन आप क्या होता है, जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ आप पता कर लीजिए कॉलेज से कि डीडी मांगा जा रहा है आपसे, या वहाँ पेमेंट भी अगर दे देंगे तो हो जाना चाहिए, लेकिन यह आप कॉलेज से पता कर लीजिएगा, ठीक ना। तो कॉलेज के वेबसाइट का ही नंबर दिया रहता है, और वैसे वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ बहुत सारे 2-3 नंबर अभी चालू है, वहाँ आप बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी डाउट हैं स्पोर्ट राउंड को लेकर, सभी डाउटें क्लियर हो चुकी होगी। जहाँ तक सीट का जो ये फंडा है, इतने सीट खाली है, तो मुख्य रूप से कहा जाए तो अभी फर्स्ट राउंड में 50% ही हमारा क्या है, सीट हमारा भरे हैं, ठीक ना। तो आप कर सकते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। ये सीट जो है ये खाली है, ये सभी सीट आप देख पा रहे हैं, ये सीट खाली है। तो वहाँ अगर आपकी इच्छा होती है तो आप क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक ना। तो कहीं भी अगर फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए।
और तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और मैं एक बात और फिर बताना चाहता हूँ, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उस कॉलेज से आप पहले जरूर पता कर लीजिए, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से हर एक डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर संभव तो क्या होता है, अगर 100 मैस कमेंट आता है तो इसका संभव नहीं है एक एक करके जवाब, अगर ज़्यादा अगर लगे तो इस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आप सबके लिए। तो आप सबके लिए इतना करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत।